नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मांस मछली के साथ योगी सरकार ने एक निर्णय लिया कि भाई जो नॉन वेज है उस नॉन वेज को हम अलग रखेंगे, बिल्कुल कैटेगरी अलग रखेंगे, जितनी भी परमिसेबल है उतनी कैटेगरी रखेंगे। लेकिन कोई भी फूड स्टोर, प्रदेश का कोई भी ऐसा स्थान जहां पर वेज रखा जाता है, वेज के साथ नॉन वेज नहीं मिलाएंगे। ये सरकार ने निर्णय लिया। हालांकि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय जिस प्रकार के भी निर्णय ले रही है वो उम्दा क्लास के ले रही है, जो जनता की जनभावनाओं के अनुरूप होता है। क्योंकि शासन का मतलब यही होता है कि आप जनता के अनुरूप काम करें, जो जनता के लिए हितकारी हो वैसा काम करें। तुष्टीकरण की नीति किसी के लिए भी, चाहे हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए, किसी पर्टिकुलर जाति के लिए तुष्टीकरण पर मत आएँ। क्योंकि आप राजा हैं, राजा होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बनती है कि समुदायों को आप संतुष्ट करें। इसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश किया, और संभव है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा हो या मिनिस्टर ने कहा हो, मुख्यमंत्री ने कहा हो कि भाई जो कोल्ड स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेजों में वेजिटेबल सामान रखा जाता है, उनके साथ अंडे नहीं रखे जाएंगे। और स्ट्रिक्टली आदेश कर दिया कि भाई अंडे नहीं रखे जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार की मंशा पूरी हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार निर्णय लेती है। लेकिन हमारे यहाँ हम सब जानते ही हैं कि अधिकारियों का कैसा रहता है। वो मानकर चलते हैं कि सरकार 5 वर्ष के लिए आई है और अधिकारी 35 वर्ष के लिए आया है। इसलिए कानून की जानकारी या रेगुलेशंस की जानकारी उनको वैसी तो नहीं होती जैसी जजों और वकीलों को होती है, लेकिन कानून का उपयोग कैसे करना है ये वो बखूबी जानते हैं। अब हम सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ क्या पूरे देश में और पूरे संसार में शायद चलता होगा कि भाई हर चीज़ में एक परसेंटेज है। आप ये करेंगे, आपका ये डिपार्टमेंट है, आपने ये स्टोर खोल के रखा है, अगर सरकारी रेगुलेशन में आता है तो उसका इतना प्रतिशत आपको देना पड़ेगा, तभी आप चालू रह सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। सरकार के पास धन पहुंचे ना पहुंचे, सरकार अगर वहां पर ईमानदार है, ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो भी सिस्टम ये कहता है साहब पिछली सरकार में 5 रुपए थे, अब की बार तो 7 रुपए पड़ने लगे, और नई सरकार आ जाए तो फिर 10 रुपए हो गए, और फिर से वही सरकार आ जाए तो 12 रुपए हो गए, यानी कम नहीं होंगे। लेकिन जब भी सरकार नहीं बैठती है तो अधिकारियों का हमारे देश में एक सिस्टम चलता है कि साहब पिछली वाली सरकार से इस सरकार में करप्शन ज़्यादा है। सिर्फ अधिकारी कहता है जो वसूली करता है। ये जग जाहिर है। मैं मानकर चलता हूं कि सरकारें बहुत प्रयत्न करती हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में जानता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के ऊपर कोई भी एक प्रश्न भी खड़ा नहीं कर पाया ये कहते हुए कि एक नए पैसे के करप्शन उनके ऊपर इल्ज़ाम हो। अखिलेश यादव की सरकार थी, आपने खूब सारे सुने होंगे। मायावती की सरकार थी, खूब सारे सुने होंगे। कांग्रेस की सरकार में खूब सारे सुने होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में आपने एक नए पैसे का करप्शन सरकार नहीं सुना होगा, सरकारी अधिकारी के बारे में खूब सुना होगा। और जब आप वहां फंसे होंगे तो सरकारी अधिकारी ने कहा होगा कि साहब वहाँ तो इतना पैसे पिछली वाली सरकार में पड़ता था, भाई मुझे ऊपर देना पड़ता है। ऊपर की सरकार कहती है कि नहीं, एक पैसा नहीं देना। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक नियम है कि जिस दिन एलिगेशन लगता है उसके दूसरे दिन सस्पेंशन आता है और इंक्वायरी बैठती है। अगर सरकार इन्वॉल्व होती तो शायद एलिगेशन लगने के बाद तुरंत ना तो इंक्वायरी होती और ना ही उस पर कोई कार्रवाई होती। लेकिन नो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश की खास बात यह है कि जैसे ही कोई इस प्रकार का मामला आता है, उनके संज्ञान में आता है, कोई सोशल मीडिया पर चलता है, कोई एलिगेशन लगाता है, और उन एलिगेशंस में जरा सी भी सच्चाई अगर मिलती है तो महाराज जी पूरे के पूरे डिपार्टमेंट, अगर उसमें 4-4, 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं तो सब पूरे डिपार्टमेंटों को वो सस्पेंड करते हैं और उस पर इंक्वायरी बिठाते हैं। इसका अभी लेटेस्ट इलस्ट्रेशन लखनऊ का वो होटल था जिस होटल में आग लगने के बाद 6 डिपार्टमेंटों के 19 अधिकारी, 15 अधिकारी बैठे हुए सीट पर और 4 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई महाराज जी ने की।
नोएडा वाला जो प्रकरण आया, जो ट्विन टावर गिराए गए, उनमें महाराज जी ने सीधी आदेश दिए कि ये नहीं गिराना, तो ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लेकिन जिस समय ये सैंक्शन हुआ वो अधिकारी रिटायर हो गए या सिटिंग थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार अगर इतनी मुस्तैद है कि नाम आते ही उस पर इंक्वायरी बिठाती है, सस्पेंशन की कार्रवाई करती है, यहां तक कि टर्मिनेशन की कार्रवाई करती है, तो सरकार को तो आप दोषी नहीं ठहरा सकते। तो फिर ये है कहां? ये तो सिस्टम में है, और सिस्टम का हिस्सा तो हम आप भी हैं जो काम करवाने जाते हैं। इसलिए हम अगर ऑफर करते हैं कि भाई हम बिना हेलमेट के निकले हैं वहाँ से, तो हमारा चालान ना हो तो 200 रुपये ले लो, तो करप्शन तो हमारे द्वारा किया जाता है। करप्शन तो उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो सामान्य जनता जो पैसे देकर काम करवाना चाहती है। अब समझ लीजिए इसको आगे। इसका जो मुख्य बिंदु है, अधिकारी कैसे इस प्रकार का जो सिस्टमेटिक काम है, जो इंस्टीट्यूशनल कमीशन है। देखिए, दो तरह के कमीशन होते हैं। एक तो ये है कि आप फंस गए और आप फंसे, आपने अधिकारी से एक साइन लेना है, उस एक साइन लेने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए आप वन टाइम डील करेंगे, और आपने एक बार सिस्टम के साथ डील कर ली, आप बचकर निकल आए। दूसरा इंस्टीट्यूशनल वर्क होता है। इंस्टीट्यूशनल वर्क ये है कि किसी संस्थान को जीवन भर काम करना है, उसको सिस्टम के अंदर रोज काम करना है। वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर कमीशन फिक्स कर लेते हैं कि भैया आप हमें, अगर कोई जिले में उद्यान अधिकारी बैठा हुआ है तो उद्यान अधिकारी यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको आज उद्यान अधिकारी कहा जाता है या हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कहा जाता है, उस ऑफिसर से सैंक्शन लेने के लिए आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा, और सैंक्शन लेने जाते हैं तो भी देना पड़ेगा। अब वो अधिकारी अगर इस प्रकार का कोई काम कर लेते हैं या पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक इसमें कुछ काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार इसमें कोई निर्णय लेगी तो उस निर्णय में वो वर्ग जो सिस्टम का पार्ट है वो निश्चित रूप से उसको बचाने का रास्ता छोड़ेगा ही छोड़ेगा। सरकार को बुद्धता बताएगा तो समस्या है, वो काम तो करेगा सरकार का, लेकिन लेकुना जरूर छोड़ेगा, रास्ता जरूर छोड़ेगा, ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को पालित पोषित करते हैं। ऐसा ही इलस्ट्रेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया है। योगी जी महाराज ने, जब महाराज जी का आदेश आया होगा तो 17 सितंबर 2022 यानी कि कुछ दिन पहले की बात है, 17 सितंबर 2022 को डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग ने एक ऑर्डर किया और वो एडवाइजरी जारी करी। जब सरकार ने सलाह दी होगी कि भाई ये बिल्कुल नॉन वेज अलग होना चाहिए और जहाँ पर भी वेज का सामान रखा जाए, जहाँ टमाटर रखे जाते हों, जहाँ बैगन रखे जाते हों, जहाँ आलू रखा जाता हो, जहाँ भिंडी रखी जाती हो, वहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई मीट, मछली या अंडा नहीं रखा जाएगा। मीट, मछली, अंडा उस कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाएगा। ये निर्णय हो गया। तो डायरेक्शन कौन देगा? मिनिस्टर तो देगा नहीं, मुख्यमंत्री तो देगा नहीं। मुख्यमंत्री तो केवल एक स्टेटमेंट दे सकता है। मुख्यमंत्री बुलाकर अधिकारियों को कह सकता है कि भाई ये करना है, कानूनन करना है। तो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, उद्यान अधिकारी जिसको कहा जाता है, उसको डायरेक्शन दिया गया होगा। उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी और एडवाइजरी 17 सितंबर 2022 को जारी की। इस एडवाइजरी में उसने 13 सितंबर 2022 को एक एडवाइजरी जारी की डायरेक्टर ने, और 13 सितंबर 2022 की डायरेक्टरी में उसने कहा क्या, ये समझने की बात है। और बाद में फिर से जब संज्ञान में सरकार के आया होगा तो 17 तारीख को फिर से एक डायरेक्शन इशू हुआ। तो 13 तारीख को जो डायरेक्शन इशू हुआ उसमें रास्ता खोलकर बताया गया कि रास्ता क्या है बचने का, और 17 तारीख को उसी 4 दिन बाद फिर से उसी अधिकारी के द्वारा एक और डायरेक्शन जारी किया गया। उस डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। 13 सितंबर के डायरेक्शन में यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, हर जिले के जो जिला का हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है या सुपरिंटेंडेंट है गवर्नमेंट का, जो गार्डन्स देखता है, जो पोटैटो देखता है, जो वेजिटेबल डेवलपमेंट देखता है, उससे कहा गया कि भाई एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो एग रखा जाता है, जो अंडा रखा जाता है, वो अंडा सभी फलों के साथ नहीं रखा जाएगा, वो अलग से कंपार्टमेंट में रखा जाना चाहिए और उसका ये होना चाहिए।
फिर सरकार को फिर पता लगा होगा कि भैया ये डायरेक्शन जो आपने इशू करी, एडवाइजरी जारी कर दी और इसमें स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस कर दिए, सरकार ने फिर कहा होगा भैया ये बात नहीं है, बात ये है कि अंडा उस स्टोरेज में नहीं रखा जाएगा, अंडे के लिए, मीट के लिए, मछली के लिए या जो भी ऐसा कुछ रखा जाता है उसके लिए अलग से कोल्ड स्टोरेज बनाइए, अलग से प्रोसेसिंग सिस्टम चलाइए। वेजिटेबल जहां पर रखे जाते हैं, फ्रूट्स जहां रखे जाते हैं उसको नहीं करना। तो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि पहले तो रास्ता बता दिया, जो पुरानी वाली डायरेक्शन थी। 16 तारीख को फिर से डायरेक्शन इशू कर दी। 17 तारीख को अधिकारियों ने प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज को नोटिस जारी कर दिया और उस नोटिस में उन्होंने कह दिया कि भैया ये डायरेक्शन आई है, इस डायरेक्शन के अनुसार आप अंडे इसमें से निकालकर बाहर कर दीजिए। तो पहली वाली डायरेक्शन में रास्ता बताया और दूसरी वाली डायरेक्शन वो भी सरकार जब बहुत मुस्तैद रही होगी तो फिर उनको जब ये पता लगा होगा या जो भी संज्ञान में मैटर लेकर गया होगा उसने फिर से सरकार से संपर्क किया होगा और कहा होगा कि भाई हमने तो ये कहा था कि अंडा, मीट, मछली ये वो सब कोल्ड स्टोरेज में नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने मानी नहीं और इन्होंने डायरेक्शन जो इशू की वो ये कह दिया कि अलग से कंपार्टमेंट बनाकर उसका टेम्परेचर मेंटेन करना और ये वो कर दिया। अंडा वहां क्यों रखा जाएगा? वेज के साथ नॉन वेज क्यों रखा जाएगा? इस जो दूसरा वाला ऑर्डर हुआ उसको हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, गोदावरी पोल्ट्री फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन। अब देखिए ये नाम भी कैसे रखते हैं इस तरह के संस्थान, गोदावरी नदियों के नाम पर रखा जाएगा। साउथ की पवित्र नदी है गोदावरी पोल्ट्री फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि साहब 16 सितंबर 2022 को जो आदेश डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने किया है वो विरुद्ध है और हमारा सब माल फेंक जाएगा, खराब हो जाएगा, अंडा एसोसिएशन के विरुद्ध है, अंडे वाले का फंडा सब फेल करे दे रहे हैं और फला 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 फला। हाई कोर्ट को उन्होंने बताया कि साहब जो पहले वाली डायरेक्शन इशू की गई थी 13 तारीख की, वो डायरेक्शन तो ठीक थी, लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन इशू की गई है ये डायरेक्शन गलत है और ये हमारे हितों को कहीं ना कहीं खराब कर रही है। हालांकि सरकार जहां पर प्रेजेंट हुई, सरकारी वकील ने इसमें आर्गुमेंट किया कि भैया यूपी रेगुलेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एक्ट 1976 देख लीजिए, उसके सेक्शन 2A में जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे वो केवल वेजिटेरियन के लिए रखे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए रखे जाएंगे। अब सवाल यहां पर यह आता है कि अंडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कि नहीं, मछली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इनको तो भाई इसको जो मीट बनता है उसको तो लाइव स्टॉक कहा जाता है। अब हमारे यहाँ जो बनाने वाले, कानून बनाने वाले या जो विज्ञान लिखने वाले हैं, उन्होंने एक बड़ी चालाकी शुरू से करके रखी, कैसे समाज को भ्रष्ट किया जाए, समाज को कैसे बरगलाया जाए, क्योंकि हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है वेज और नॉन वेज की। तो उन्होंने कहा भैया पढ़ाते समय कि एग्रीकल्चर पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब पिसिकल्चर एग्रीकल्चर का पार्ट है और लाइव स्टॉक भी एग्रीकल्चर में ही आएगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ये सारे आएंगे। दूसरा, अंडे का जो फंडा है, आपको याद होगा एक ऐड आता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये अंडे का फंडा है, खूब सारा चलता था, अंडे खाओ। और डॉक्टरों को बताना शुरू कर दिया इसमें प्रोटीन होता है, इसमें जाने क्या क्या टीन होता है, सब टीन खिला डाली और बता दिया साहब कि ये दवाओं में डालिए, इसमें डालिए, उसमें डालिए। कारण क्या था, जैसे वो आज थूक कर खिलाते हैं ना, कहते थूक कर, मुसलमान कहीं कहीं वो तंदूर की रोटी कानपुर में आ गया कि भाई थूक कर वो रोटी बनाता था। कानपुर में वो एक अधिकारी आ गया कि वो अधिकारियों को जो पानी पिलाता था वो भी थूक कर पिलाता था। वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो वो अधिकारियों ने बवाल मचा दिया कानपुर के एक सरकारी ऑफिस में। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो फ्रूट बेच रहे हैं थूक कर बेच रहे हैं, खाना दे रहे हैं तो थूक कर दे रहे हैं और ये चाट कर दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे। क्या कारण है? ऐसा करके क्या मिलेगा उनको? सिर्फ इतना कि उनको मालूम है कि ये धर्मपरायण लोग हैं, इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और जैसे ही इनका धर्म भ्रष्ट होगा तो हमारा काम कुछ आसान हो सकता है, इसलिए धर्म भ्रष्ट करना ही एक उद्देश्य है। तो अंडे का फंडा डालकर भी यही एक काम है। इसलिए अब सवाल यहां पर जो फंसेगा, चूंकि हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया और नोटिस करते हुए डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से, कि भाई आपने जो ये नोटिफिकेशन किया है इसको जरा सुधार लीजिए, तब तक हम आपको डेट दिए देते हैं 28 सितंबर तक की। 28 सितंबर में या तो इसको सुधार कराइए और नहीं तो जवाब लगाइए। तो अब जो बात फंसेगी वो ये फंसेगी कि अंडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कि नहीं है।
देखते हैं कि अगर अंडे को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि हमारे समाज को तो ये बता दिया गया कि अंडा जो है वो तो साहब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो फार्मी अंडा जो है वो तो वेज है, और वो जो बच्चा पैदा करता है अंडा देसी, वो साहब नॉन वेज हो सकता है। लेकिन जो 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 अंडा फार्मिंग वाला है वो तो साहब वेज है, ऐसा बताकर लोगों को भ्रष्ट किया जा रहा, खूब कोशिश की जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय बिल्कुल साफ सुथरा लिया। ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार एक बार ऋषिकेश में, और जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार हुआ करती थी उत्तराखंड में, उधर ऋषिकेश और हरिद्वार में अंडा बेचने को बैन लगा दिया गया था। तो ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट आया था, और उस केस में ये चैलेंज किया गया था कि साहब अंडा तो वेज होता है, और यहाँ नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे अंडा बेचने में क्या समस्या है। तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई धार्मिक स्थलों पर इस तरह की चीज़ें नहीं बेची जानी चाहिए, और इस तरह का जो बैन लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने वो बिल्कुल ठीक बैन है। तो अब सवाल यहाँ पर पैदा होगा कि अंडे का फंडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कि नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने रास्ता बता दिया, और इसीलिए दो बार डायरेक्शन इशू करना पड़ा। इतने पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सैलरियाँ लेते हैं, क्या इनको ये पता नहीं होता कि डायरेक्शन कैसे इशू किया जाएगा, डायरेक्शन में क्या लिखा जाना चाहिए, इनको दो बार करना पड़ता है। सरकार फालतू बैठी है, इनको सैलरियाँ फालतू देती है क्या? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो जनता को संभाल कर रखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कैसे इन पर नियंत्रण करे, इसके लिए कोई फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।